बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबे सुंदनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पर नहीं मध्यतम। गिब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लौलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजै आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88 उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88 उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमलम राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिलें सब दुख आखूं रोए। चरणों ऊपर शीश रखूं कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद्य अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं।
अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी और। बामे बंदा बख्श दियो, बामे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। सरोवर से पत्ता टूट गिरे वो, बोर न लगता डर। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदारी। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया क्या काम। मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ। सतगुरु सेवा और बंदगी, भाई फेर मिलन की ना। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत। ये रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। मर्द गर्द में मिल गए, वो रावण से रणधीर। कंस के सी चाणूर से, हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धर लेत। गरीब दास हरि नाम बिना, खाली रह जा खेत। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के, बिनक पड़ेगी कान। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, वजम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर चल रे, भाई और न ऐसा जस रे। मन तो सुख के सागर बस रे,
और न ऐसा जस रे मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा जस रे। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर प्रभु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु कबीर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, या इसको कहो रब्बा कबीर, रब कबीर, अपनी अपनी भाषाओं में अपने क्षेत्रीय ज्ञान के अंदर उस परम पिता के नाम है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है। कबीर देव, कबीर साहब, देव माने साहब, परमात्मा, परमेश्वर। वेदों में से कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर मितोजा, अमितोजा, कबीर अमितोजा। अमितोजा का अर्थ होता है जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो। कबीर अमितोजा अर्थात जिसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, वो परमात्मा कबीर है, कबीर है। वेदों में कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर परिभू, मनीषी, कबीर मनीषी, ये जो शब्द हैं ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के वास्तविक नाम की तरफ संकेत है। वेदों में कबीर देव जो शब्द है उसको व्याकरण वालों ने अपनी सोच से उसका अर्थ कवि लिख दिया, और कवि का अर्थ उन्होंने कांत प्रजय सर्वज्ञ कर दिया। कोई भी नाम है किसी भी व्यक्ति का, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। यदि निरर्थक है तो उसका नाम ही नहीं रखा जाता, वो नाम रखा ही नहीं जाता जो निरर्थक होता है। क्योंकि वेद भाषा जो है ये प्रभु दत्त है, और व्याकरण भाषा को समझने के लिए अन्य विद्वानों द्वारा अपनी ही अटकलबाजी है। व्याकरण गलत हो सकती है, भाषा गलत नहीं है। भाषा जिसने बनाई है वही बता सकता है। क्योंकि कवि, यदि कवि का अर्थ करें तो कवि एक काव्यकार होता है, और उस कवि का अर्थ फिर हम सर्वज्ञ भी करें, दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कवि का जहां अर्थ करेंगे तो वो कवि काव्यकार की तरफ संकेत होता है, और जहां कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर मनीषी, कबीर अभितोजा, ये जो शब्द हैं ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की तरफ, उसके वास्तविक नाम की तरफ है कि वो कबीर अग्नि, कबीर परमेश्वर, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब। जैसे परमात्मा अपने वास्तविक नाम से सन 1398 अर्थात संवत 1455 में प्रकट हुए, अपना वास्तविक कबीर देव नाम लेकर, कबीर साहब नाम लेकर के, कबीर नाम लेकर के। इससे पहले वेदों में कबीर देव, कबीर देव, कबीर अग्नि, बहुत से शब्द हैं जो प्रभु की तरफ संकेत करते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 के मंत्र 25 में स्पष्ट किया है कि वह परमात्मा जो अपने वास्तविक ज्ञान का स्वयं ही संदेश वाहक बनकर प्रकट होता है, सह त्वम कबीर देव, वो स्वयं कबीर असी परचेता, वो कबीर है, वो कबीर परमात्मा है जो इस सब का वास्तविक ज्ञान देता, सबको चेताने के लिए आता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर
9 के सूक्त नंबर 96 96 में, और मंत्र नंबर 16 से लेकर के 20 तक उस कबीर परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। उसमें दोनों शब्दों को क्लियर किया है कि जहां कबीर गिरह शब्द है वो कबीर वाणी की तरफ संवेद, कबीर वाणी की का परम वो है, बोध है। जहां केवल कवि नाम पदवी, उसके बारे में लिखा है कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर है वो प्रसिद्ध कवि भी की उपाधि भी प्राप्त करता है, क्योंकि वो अपनी महिमा यानी परमात्मा पाने की अपनी महिमा को ही वो काव्यों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, निवचनानी लोकोक्तियों, शब्द, दोहों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से उच्चारण करके बोलता है, ऊंची आवाज में गरजता हुआ बोलता है। इसलिए उसको प्रसिद्ध कवि की उपाधि दे दी जाती है, लेकिन वो होता है परमात्मा ही। मंडल नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में मंत्र नंबर 16 में कहा है कि हे परमात्मा, आप अपने उस वास्तविक नाम के विषय में जानकारी दें जिससे हमारा इस प्राणियों का कल्याण हो। उसके 17वें में कहा है कि वो कबीर परमात्मा है और वो उच्चारण करके अपनी महिमा को स्वयं ही बोलता है, गरज गरज के बोलता है। कबीर ग्रह वो कबीर वाणी, और उनके फिर 18 में लिखा है कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, तेजो में शरीर युक्त है। और वो परमात्मा जब बालक रूप धारण करके आता है, बड़ा होकर के अपनी महिमा की वाणी स्वयं ही उच्चारण करता है। उससे संत रूप में प्रगट अर्थात ऋषि रूप में प्रगट परमात्मा के द्वारा उच्चारण की गई उन वाणी, वो कबीर ग्रह कबीर वाणी उनके अनुयायियों के लिए बहुत प्रिय होती है, आनंददायक होती है, स्वर्ग के तुल्य आनंददायक होती है। उनके उसके अनुयायी जो उसकी वाणी को, उनके ज्ञान को ग्रहण करके उनका अनुसरण करते हैं, उनके अनुसार साधना करते हैं, फिर उस वाणी को बड़े प्यार से श्रद्धा के साथ उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं। इसे स्पष्ट हो गया कि इसमें दोनों ही शब्दों के अर्थ क्लियर कर दिए। कबीर गिरह कबीर वाणी, हम उसको कबीर वाणी बोलते हैं, कबीर प्रभु की, और वो अमर परमात्मा ही होता है जो प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। अभी तक पुण्यात्माओं हम परमात्मा को, कबीर जी को एक सिंपल पोइट मानते थे, एक अच्छा कवि मानते थे, साधारणतः हम उसको एक अच्छा कवि मानते थे। लेकिन अब उनके गुणों से और शास्त्रों के प्रमाणों से प्रमाणित हुआ कि वो तो पूर्ण परमात्मा थे। यही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा जो कवि, प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करता है, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही होता है, अमर पुरुष ही होता है। तो उस परमात्मा ने हमें आकर के क्या बताया है। अब जैसे कवि शब्द का उन्होंने कवि बना दिया, कबीर शब्द का, कबीर देव का। अब जैसे यजुर्वेद है, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, इसके ऊपर रै लगा है। इस रै को ये क्या करते हैं, यहां बिंदी 2 लगा देते हैं, अपसर्ग विसर्ग, 2 विसर्ग लगा करके यजुर अलग कर देते हैं, वेद को अलग कर दें। और यजुर का हम अर्थ कर दें, यजुर माने ऋग्य सतुतियां। यजुर का अर्थ होता है ईश्वरीय महिमा की, प्रभु की महिमा की ऋचाएं, यजु। तो अब हम इसका अर्थ कर दें, यजु माने परमात्मा की महिमा की ऋचाएं, तो वो अर्थ भी है इसका।
लेकिन यजुर्वेद इसके साथ लगा है तो इसका अर्थ है कि वो कोई बुक है जिसको यजुर्वेद कहते हैं। ऐसे ही हम कबीर देव को, जैसे कबीर देव शब्द है और उसको हम उसके दो अर्थ कर दें, कबीर अलग कर दें और देव अलग कर दें, तो भी वो कबीर प्रभु के तरफ ही संकेत होगा। जिस प्रकार यजुर्वेद, इस यजुर्वेद को हम दो हिस्सों में कर दें तो भी इस पवित्र पुस्तक की तरफ ही का ही बोध है। इसी प्रकार यदि हम कबीर देव को अलग कर दें, दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, इसका संधि छेद कर दें, तो भी परमेश्वर की तरफ ही संकेत है। ये देखिएगा, ये परमेश्वर का सार संदेश बुक के अंदर आपको इसकी विस्तृत व्याख्या मिलेगी दूसरे अध्याय में। ये यजुर्वेद आपने देखा, इसके दो हिस्से कर दिए। ये यजुर्वेद है, इसका रे हटा करके इन्होंने अपसर्ग लगा दी, मान लीजिए यहां पर यजुर्वेद, तो भी यह वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है। इसी प्रकार यहां कबीर देव वेदों में, ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है वह है कबीर देव, कबीर परमेश्वर है। इब कबीर देव को कबीर परमेश्वर लिखना ऐसे ही उचित है जैसा यजुर्वेद यजु प्लस में वेद करके, जैसे यजु प्लस में वेद कर दिया, यजु प्लस में वेद कर दिया तो भी ये यजुर्वेद है, ये बुक है, ये बुक है। और ऐसे ही ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव, कबीर परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप विनाशक व काल की कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको हम ऐसे लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का ही बोध है। इसको हम ऐसे लिखें, कवि विसर्ग लगा करके देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर प्रभु का ही बोध है। अब क्या है कि हम अपनी मातृभाषा में, जैसे कबीर है, हम कबीर को कबीर बोलते हैं, जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, वेद। ठीक इसी प्रकार कबीर, जैसे देवी को देवी बोला कर हमारे मातृभाषा में, तो देवी बोला कर, देवी की पूजा, देवी का मंदिर था वहां पर, देवी यानी वह को हम वह बोलते हैं। ये हमारी मातृभाषा में, विशेषकर पूरे हिंदुस्तान में ही ऐसे वह को वह बोलते हैं। अब शिक्षा का प्रचार हो जाने से बेशक बच्चे पवित्र और शुद्ध भाषा बोलने लगे, तो परमात्मा की महिमा जो वेदों में कबीर देव थी, वो पहले से ही कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, वह को हम वह, और अपने जो स्थानीय उच्चारण के आधार पर हम कबीर देव को कबीर, बड़ी ई की मात्रा, उच्चारण ऐसा बोलते थे जिसमें लिखने में फिर वो लिखने लगे तो कबीर साहब कहने लगे, कबीर भगवान, कबीर देव, ऐसे। तो उस कबीर परमेश्वर ने आकर के हमें यथार्थ ज्ञान बताया। उस परमेश्वर ने हमें यह भी प्रमाणित किया कि जो ये काल है, ये काल भगवान है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और ये अपने आहार के लिए, अपने संसार चालू रखने के लिए इन तीनों पुत्रों द्वारा यहां जीव उत्पत्ति, सती थी, और फिर अपने
खाने के लिए संहार करवाता है। और इस काल भगवान ने अपना दूत, अपना एजेंट, अपनी गुप्त पावर मन रूप में प्रत्येक प्राणी में विद्यमान कर रखी है। ये मन जो है ये काल का ही स्वरूप समझो, ये 21 ब्रह्मांड के प्रभु का ही स्वरूप समझो, उसी का एजेंट समझो, उसी का दूत समझो। आत्मा और मन का इस काल ने योग बना के हमारे को जीव संज्ञा दे दी, हम जीव बन गए। परमात्मा ने कहा है कि मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, तू ताते जीव कहाया। तू हंस था, परमात्मा के गुणों से मिलती हुई आत्मा के गुण हैं, परमात्मा से मिलते जुलते आत्मा के गुण हैं। इस काल ने हमारे अंदर इस मन का योग करके इस मन के द्वारा आत्मा को बहुत मलिन बना दिया और जीव संज्ञा में ला करके छोड़ दिया। अब हम आजीवन इसी चिंता में रहते हैं कहीं हम मर ना जावें, इसी चिंता में रहते हैं कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारे बच्चों को कोई हानि ना हो जाए, एक मकान बन जाए, मकान बन गया तो फिर एक और बन जावे, एक मोटर कार हो जावे। इस तरह की जो यहाँ की जो नाशवान संपत्ति के संचन में ही हम इस नाशवान संपत्ति के ही एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और ये कराता कौन है? ये काल कराता है। 3 गुण इसमें सहयोगी हैं। रजगुण ब्रह्मा जी द्वारा सभी जीव प्रेरित होकर के उसकी शक्ति से अंदर से गुप्त रूप में ऐसा प्रभाव बनता है कि ये जीव अपने आप संतान उत्पत्ति के लिए प्रेरित हो जाता है और इतना प्रबल हो जाता है कि ये फिर आगा पीछा नहीं देखता। पशु प्राणी तो बलात्कार करते ही हैं, मनुष्य जीवन में भी ये चूकता नहीं। ऐसा क्यों है? कितना घिनौना कर्म ये मन करवा डालता है। क्योंकि काल भगवान ने संतान संतान उत्पत्ति करवानी ही करवानी है। ठीक है, मनुष्य समाज एक समझदार बुद्धिमान है, इसने अपनी मर्यादा बना ली, लेकिन संतान उत्पत्ति करने के लिए बाध्य है। ये काल के द्वारा, मन के द्वारा बाध्य किया गया है। परमात्मा ने क्या बताया है अपनी अमृतवाणी में? कबीर मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती हेत, श्रृंगी रसी से पाकड़े, ये मन हेला देत। ग्रीव मन के मारे बन गए, पारा ऋषि परवान, पुत्री से संजम किया या मन की खोटी बाणे। एक समय पाराशर ऋषि जो वशिष्ठ जी के पौत्र थे और शक्ति ऋषि के पुत्र थे, उसके विषय में शवशम वेद बताता है कि वो उसकी शादी हुई, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसको पता चला कि उसके पिता को एक अन्य जाति के व्यक्तियों ने मार दिया था। इसलिए वो शादी के तुरंत बाद घर त्याग कर जंगल में सिद्धि शक्ति प्राप्त करने के लिए जाने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि अभी तो हमारा विवाह हुआ है, संतान उत्पत्ति कर लेते हैं, उसके बाद आप साधना पर चले जाना। वो नहीं माना।
अपनी पत्नी को समझाया कि मैं अच्छी साधना करके आऊंगा तो अच्छी संतान उत्पन्न होगी। कहने का भाव है कि वो अपनी पत्नी को ये कहकर चला गया कि मैं वहां जाऊंगा जंगल में और कुछ दिन साधना करने के बाद मैं अपनी सुक्रम शक्ति तेरे पास भेज दूंगा किसी कौवे के माध्यम से, और वो मंत्रित होगी, आप विधिवत उसे ग्रहण करना, वो उससे तुझे संतान उत्पन्न हो जाएगी। अब वो जंगल में चला गया। उसने 1 वर्ष के बाद ही अपना बीज शक्ति मंत्रित करके सिद्धि से, सिद्धि एक ऐसी प्रबल शक्ति होती है, वो कुछ क्षेत्र के स्थान को जो ना वातानुकूल बना देती है। उसने एक पीपल के पत्ते पर, वृक्ष के पत्ते पर बीज शक्ति को रखा और उसको पैक किया। एक कव्वे को समझाया कि तू मेरी पत्नी को देख रहा, उस पर एक ताड़ पत्थर के ऊपर पूरा लेख लिख दिया। वो कौवा उसकी बीज शक्ति को लेकर जा रहा था। एक दरिया के ऊपर से गुजर रहा था। दूसरे कौवे ने सोचा ये कोई मांस का टुकड़ा लिए जा रहा है। उस दूसरे कौवे ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उनकी छीना झपटी में वो उस पात्र में पैक वीर्य दरिया में गिर गया। वो एक मछली ने खा लिया, उस मछली के गर्भ रह गया। 9 महीने के बाद एक मछियारे ने, जो नाविक का काम भी करता था, वहां व्यक्तियों को आर पार निकाल देता था दरिया से, मैं अपनी मेहनताना करता था, मजदूरी करता था, नाविक था। उस मल्लाह ने एक मछली पकड़ी, उसको काटा। वो काफी फूली हुई थी। उनको पता होता था कि इसमें या तो ये गर्भवती है या फिर इसने कोई वस्तु अंदर ग्रहण की हुई होती है। कई बार मछलियों में का स्वभाव है, किसी का गहना जेवरात गिर गया उसको भी खा जाती थी। ये लोग ऐसे काटा करते थे। उसने धीरे धीरे उसको काटा तो देखा उसमें एक सुंदर लड़की है। उस लड़की को उसने पाला पोसा, वो 12, 14, 13 वर्ष की होगी। और वो लड़की खाना लेकर के अपने पिता के पास आती थी। जिसमें पिता खाना खाता था और कोई यात्री आ जाता था तो वो लड़की उसको दरिया से पार कराती थी। ऐसे ही 13-14 वर्ष साधना करके जब पाराशर ऋषि वापस आ रहे थे, उस समय वो लड़की जो उसी की लड़की थी, पाराशर ऋषि की लड़की थी, उसी की बीज शक्ति से मछली में उत्पन्न हुई थी। वो लड़की खाना लेकर के अपने नाविक पिता की, यानी पालक पिता की, वो पालक पिता था, जन्म देने वाला पिता नाविक नहीं था, मल्लाह नहीं था। वहां खाना लेकर गई हुई थी, रोटी लेकर गई हुई थी, तो मल्लाह खाना खा रहा था। उधर से पाराशर ऋषि अपने घर में जाकर के जाने की धुन में था। जंगल से आ रहा था और शहर की तरफ उसने जाना था। तो उसने आकर के मल्लाह से कहा कि मल्लाह मुझे शीघ्र दरिया से पार कीजिए। अब उस मल्लाह को पता होता था वहां मल्लाहों को कि भाई इधर से जो ऋषि लोग आते हैं वो एटम बम बनकर आते हैं, वो सिद्धियां युक्त आते हैं। यदि उनके अनुसार अनुकूल काम नहीं किया गया तो ये श्राप दे करके सर्वनाश कर सकते हैं। इतनी इनके पास सिद्धियां होती हैं। इन बातों को प्रतिदिन अपने माता पिता से भी, वो लड़की जो पालक माता पिता से, वो लड़की, उसका नाम मछोदरी रख दिया। मछोदरी माने मछली के उदर से उत्पन्न होने वाली, मछली के पेट से उत्पन्न होने वाली मछोदरी। वो मछोदरी भी उस पालक माता पिता से सुना करती थी कि ये सिद्ध ऋषि बड़े श्राप दे देते हैं, जिसको श्राप देते उनका विनाश हो जाता है, जिनको आशीर्वाद देते वो फल जाते, उनको लाभ बहुत होता है।
इससे वो लड़की भी पूर्ण परिचित थी। जो ही वो पाराशर ऋषि वहां पहुंचे, उसने मल्लाह से कहा कि मुझे दरिया से पार करो। मल्लाह कहने लगा, रिसीवर मैं आहार कर रहा हूं और भोजन से उठना अनदेव का अपमान है। इससे ऋषि लोग भी परिचित थे, क्योंकि पहले अकाल बहुत गिर जाते थे, परमात्मा तुरंत सजा दे देता था, पापी लोग थोड़े होते थे। तो उसने कहा कि आप अपनी कन्या को भेज दीजिए, मुझे बहुत जल्दी जाना है। तो उसको पता था कि अब इसका ना नहीं किया जा सकता। उसने अपनी लड़की से कहा, बेटा आप महात्मा जी को परले पार कर आइए। अब परमात्मा कहते हैं, मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान, पुत्री से संजम किया भाई मन की खोटी बाण। वो लड़की जब उसको लेकर चली दरिया में, पाराशर ऋषि के मन में दोष उत्पन्न हुआ। पहले 12 वर्ष की लड़की बहुत युवा हो जाती थी, तो उस लड़की को देख करके उसके मन में दोष उत्पन्न हुआ और उसके साथ उसने मिलन करने को कहा। लड़की ने कहा कि मेरे अंदर से बदबू आ रही है स्वामी जी, आप पवित्र हो, मैं एक शूद्र की लड़की हूं, आप ब्राह्मण हैं, लेकिन ये मन रजोगुण प्रभावित होकर के उस ब्रह्मा जी के रजोगुण के दबाव में सब कुछ भूल जाता है। ना उसको उसमें जाति याद रहती है, ना उसका परिणाम याद रहता है। ये जीव के बस का नहीं है। ये रजोगुण ब्रह्मा के द्वारा जो काल ने उसके अंदर शक्ति पैदा की हुई दी रखी है, रजोगुण बनाया है, उसकी शक्ति का प्रभाव प्रत्येक प्राणी में है। जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसके बस की बात नहीं, वो क्या बोल रहा है, कैसे कदम लड़खड़ा के रख रहा है, वो उसका दोष नहीं, वो उसके बस की बात नहीं है। ऐसे ही रजोगुण का इंजेक्शन उसका जबरदस्त लग गया। उसने क्या किया, गंगा का जल उठाया और मंत्रित किया, लड़की के छींटे लगा दिए। उसकी वो जो मछली के पेट से उत्पन्न होने से जो उसमें मछली वाली गंध आ रही थी, दुर्गंध, वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। फिर लड़की ने कहा कि हे रिसीवर, चारों ओर लोग देख रहे हैं, ऐसे आपको लज्जा नहीं आती। उसने क्या किया, गंगा का जल उठाया और मंत्रित किया, चारों तरफ छिड़क दिया। कुछ क्षेत्र में धुंध ही धुंध हो गई। कहने का भाव यह है कि वो अपने जिस दुष्कर्म को करने का प्रयत्न कर रहा था उसने किया, और वो उसी की पुत्री थी। लड़की ने यहां तक बता दिया था कि मेरा मछली से जन्म हुआ। इस बात का उसको भी पता था कि तेरी बीज शक्ति कव्वे के से छिन जाने से, गिर जाने से एक मछली ने प्राप्त की। उसको यह भी पता था कि ये ऐसी मंत्रित बीज शक्ति है, इससे संतान होगी ही होगी। उसको ज्ञान होते हुए, महर्षि होते हुए, तो भी वो अपनी उस मन पापी को नहीं रोक सका। अर्थात कहने का भाव जो दास का है कि इसमें रजोगुण इतना प्रभावित कर दिया जीव को, मैं काल ने, कि ये संतान उत्पत्ति करा के ही छोड़ देगा, चाहे कोई किसी तरीके से करे। यहां पर सभी कार्य बलात् करवाए जा रहे हैं। ये जीव नहीं समझ सकता इस काल के इस भयंकर जाल को। ये तो परमेश्वर आए हैं, उन्होंने हमें बताया था, उन्हीं की अमृतवाणी आज हमारे लिए साक्षी है, प्रमाणित है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, उसका साक्षात्कार किया है, उनकी अमृतवाणी भी वही प्रमाण दे रही है जो परमात्मा ने सुन किया। तो क्या कहते हैं, ग्रीव मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान, और बेटी तैं संजम किया या मन की खोटी बाण।
ग्रीव सुरपति का तो मन चला, गौतम ऋषि की नार, इंद्र सेंस बग हो गए, लगी चंद्र मृग छार। सुरपति देवताओं के राजा में भी यही गंध भरा हुआ है। सुरपति देवताओं का मालिक, देवताओं का स्वामी, देवराज इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी के साथ ऐसे ही उसने मुंह काला किया, धोखा देकर के गौतम ऋषि का रूप बनाकर गया। फिर गौतम ऋषि ने उसको श्राप दे दिया। इंद्र को 1000 पूरे शरीर पर स्त्री इंद्रियां बन गई, जैसे फोड़े हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, रजोगुण प्रभावित होकर के एक ही इंद्रिय कितना परेशान कर डालती है। ये उसको सजा मिली, इंद्र ने जो जुल्म किया था। उसके बाद कहते दुर्वासा का मन चला, तन मन जन बैराग, मल अखाड़े मोहिया, सुने उर्वशी राग। दुर्वासा जी यहाँ बहुत बड़े ब्रह्मचारी और बड़े अच्छे सिद्ध पुरुष प्रसिद्ध थे, और श्री कृष्ण जी ने भी दुर्वासा जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। यहां तो वो बड़े महिमा पाकर चले गए ऋषि दुर्वासा जी के, उन जैसे ऋषि नहीं, बड़े ब्रह्मचारी थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे। आजीवन उन्होंने स्त्री ग्रहण नहीं की। और वहां जब वो स्वर्ग में चले गए, वहां 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि विराजमान थे। वहां देवताओं की सभा बनी हुई थी, उसमें लड़कियां डांस कर रही थी। उर्वशी, दुर्वासा के मन में दोष आया, उसने एक भंवरे का रूप बनाया। भंवरा बना, उस लड़की के अर्धनग्न जो शरीर था, जो उसके सतन थे, उनको जाकर काट दिया अपनी उस गंदी नीत तय। अब जैसे किसी के भी कोई ततैया बहड़ लड़ती है या कोई मक्खी काटती है, मच्छर काटता, हाथ जाता, तो लड़की ने डांस करते करते जो ही उसको पीड़ा हुई तो उसने ऐसे हाथ मार दिया। हाथ मारा तो वो बूंद नीचे गिर गया, भंवरे रूप में ऋषि दुर्वासा जी। और उसके नीचे गिरा तो सभी ने पता था कि ये दुर्वासा की सीट खाली है, यही बनकर भंवरा गया था। वो नीचे पड़ा तो सभी हंसने लगे और उसकी नालायकी का मजाक उड़ाया, क्योंकि वहां देखो विकार सभी में है। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, चाहे को कितनी बात बनावे। तो दुर्वासा अपने आप में ज्यादा सिद्ध था और ज्यादा समर्थ मानता था अपने आप को, इसलिए उसने अपने उस प्रभाव का नाजायज फायदा उठाया। अब देखो यहां इस कालजार में कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार, जाते नकली न्याय विचार। अब उस लड़की ने अपने बचाव में हाथ मार दिया था, के जुल्म हो गया जो उसके साथ बदतमीजी करने आया था। फिर वो नीचे जब गिरा, पटाखा उठ के खड़ा हो गया, दुर्वासा बन गया और श्राप दे दिया कि तू गधी बनेगी। अब वो उर्वशी का जब समय आया, शरीर छूट गया और वो गधी की योनि में चली गई। परमात्मा कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार। यहां तो लाठी वाले की भैंस है, चाहे इस पृथ्वीलोक पर देख लो, चाहे स्वर्गलोक में देख लो, और चाहे महास्वर्ग में जाकर देख लो, उनके इतिहास देख लो। तो परमात्मा कहते हैं ये मन जो है काल का दूत है, ये अप्रत्यक्ष रूप में काल ही समझो। ग्रीव दुर्वासा का मन चला, तन मन जन बैराग, मल अखाड़े मोहिया, सुने उर्वशी राग। ब्रह्मा का आसन डिगा, बड़ा कहो
और बड़ा को कौन। गृह ब्रह्मा का आसन डेगा और बड़ा को कौन। मन के मारे मुनि बहे अनहोनी हर होन। गरीब शंकर अडिग अडोल है जाके मन की बूझ। शंकर का पारा चला हरदम मन से लूझ। गृह विष्णु विशंबर मोहिया पकड़े हैं भगवान। अंत कलाधर अवतर मन की गई न बाणे। ग्रीव जुगन जुगन के दाग हैं ये मन के मैल मसंडे। भाई नहाए से उतर नहीं 68 तीर्थ दंड। ग्रीव जुगन जुगन के दाग हैं ये मन के मैल विकार। धोए से नहीं जाते हैं ये गंगा नहाया केदार। चाहे गंगा में नहा ले चाहे केदारनाथ में जाकर उस सरोवर में उस जोड़ में नहा ले, ये मन के मैल नहीं जा सकते। मन का गंदापन ये बाण खत्म नहीं हो सकती। ये तो परमात्मा के ज्ञान से भक्ति के प्रभाव से ही नष्ट हो सकती है, इससे निष्क्रिय हो सकती है। परमेश्वर ने अपनी भी लीला की है। काल ने मन रूप में इस काल आत्मा को जकड़ा हुआ है। परमात्मा ने भी अपना एक अंश निज मन भी आत्मा के साथ जोड़ रखा है। अब जैसे कोई भी दुष्कर्म करने की तैयारी करता है, चोरी की ठगी की कोई ऊंच नीच, वैसे भी तो अंदर से आवाज निज मन की आती है। आत्मा कुछ नहीं कर पाती, ये तो विवश हो चुकी है अपने पैर पर कुहाड़ा मार के। इसको मन नचाता है और निज मन इसको संकेत करता है, सहयोग संकेत करता है। ये उसकी ना मान करके मन के अधीन, इस काल रूपी मन के अधीन ज्यादा रहती है। और जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो निज मन अर्थात उसको जीव आत्मा कहो, मन वो निज मन कहो, वो उस आत्मा को भ्रमित नहीं होने देता। क्योंकि परमात्मा भी इस शरीर में, जैसे काल ने अपना दूध छोड़ दिया और स्वयं अलग रहता है, ऐसे परमात्मा ने भी अपनी एक शक्ति छोड़ दी, उसको निज मन कहते। तो क्या बताते हैं, मन कामी ही मैल है निज मन को टुक बूझ। निज मन से निज मन मिले खाकी मन से लूज। अब निज मन से निज मन मिले। अब परमात्मा के शरण में हम आने के बाद हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति का संचार होता है, तो निज मन परमात्मा की तरफ खिंचाव करता है। आत्मा को ये फिर निज मन उधर खींचता है। ग्रीव निज मन नीका निर्मला खाखी मन शैतान। कोट यतन कर राखी ये छाड़त नाही बाण। काया माही दो मन इनमें कौन हमारे। को अमरापुर जाते हैं को भर में संसार। नूरी सेती मिल रहो ये खाखी खारज कीन। ज्ञान शब्द से मारी ये 5-2503। ग्रीव नूरी मन से मिल रहो ये खाखी बड़ा वकील। सतगुर हेला देते हैं क्योंकि जैसे ढील। ग्रीव खाखी रोड़ा बाटे का यो नूरी निर्गुण नूर। इस उसमें बहु अंतरा खाखी से रहो दूर। खाखी मन ये काल है। खाखी का अर्थ होता है खोखला, व्यर्थ, खोखा। जैसे किसी कवर होता है, ऊपर डिब्बे में सामान निकाले और ऊपर बड़ा सुंदर वो डिब्बा रखा हो, तो ऐसा लगता है जैसे इसमें वही वस्तु है। इसको खोखापुर भी कहा इस काल के लोक को। ये खोखापुर है, ऊपर से कुछ है, अंदर इसमें गंध कुछ भरा हुआ है। खाखी रोड़ा बाटे का नूरी निर्गुण नूर।
इस उसमें बहु अंतरा, खाकी से रहो दूर। खाकी मन खैला भया, खाता है नित नित खेत। नूरी रखवाला रखो हो, हटके प्रेम सहेत। अब परमात्मा कहते हैं, जब हम प्रभु पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, उस समय इस मन को हम कैसे मारते हैं, कैसे इसका जो बचाव करते हैं, इससे क्या बताते हैं। रोहो रो हरे मन मारूंगा, ज्ञान खड़क संघारूंगा। डामा डोल न हूजे रे, तुझको निज धाम न सूझे रे। सतगुर हेला देव रे, तुझे भवसागर से खेवे रे। 84 तुरत मिटावे रे, तुझे जम से आन छुड़ावे रे। कहा हमारा की जय रे, सतगुरु को सिर दी जय रे। अब लेखे लेखा होई रे, ये बहुर न मेला कोई रे। शब्द हमारा मानो रे, अब नीर खीर को छानो रे। तू बहज मुखी क्यों फिरता रे, अब माल बिराना हरता रे। तू गोला जात गुलामा रे, तू बिसरा पूर्ण रामा रे। अब दंड पड़े सिर तो ही रे, त अगली पछली खोई रे। परमात्मा इस मन के माध्यम से इस जीवात्मा को समझा रहा है और कह रहे हैं कि इस नकली मन की बातों में मत आओ, काल के इस चोचलों से बचो, अन्यथा आप अपनी पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर जाओगे और भविष्य में कुछ नहीं बन पाओगी। इसलिए कहते तूने अगली पछली सब खोई रे। पीछे वाली जो पूर्वजन्म की कमाई थी, जिसके कारण तुझे मानव शरीर मिला, इससे आपने आगे और पुण्य कमाने थे, परमात्मा का नाम लेना था, पुण्य करने थे, पूरे सतगुरु की शरण ग्रहण करनी थी। वो ना करके इस मन के अधीन हो करके और यहीं बीड़ी शराब मांस तम्बाकू सांगसनी में देख जाग के कोठी बंगले कार खरीद के इसको बर्बाद कर रहा है, अपनी पूर्व जन्म की कमाई को, और भविष्य की बना नहीं रहा। क्योंकि यदि भक्ति कर रहा है तो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है, वो भी व्यर्थ है। तू गोला जात गुलामा रे, तू बिसरा पूर्ण रामा रे। कहते मन तू निकम्मा हो गया और उस पूर्ण परमात्मा को भूल चुका है। दंड पड़े सिर तो ही रे, ते अगली पिछली खोई रे। तेरे सिर पर दंड पड़ेगा, तू 84 लाख योनियों में कष्ट उठाएगा। कृत गनी तू बड़ुआ रे, तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे। इस मन को परमात्मा कह रहे हैं कि तुझे रागनी अच्छी लग गए, फिल्मी गाने बढ़िया लगे, माया जोड़ने के लिए कितना प्रयत्न करवा ले, रात और दिन झूठ कपट, खड़ा होकर रुके मारे जा, ले 2 के 20, 10 के 20, 10 के 20, और 2 घंटे नो के भगवान भी याद कर ले, कति नहीं अच्छा लगता, इसने रुचि ही नहीं बनती। तो यहाँ क्या कहते हैं, मन करत गनी तू बड़ुआ रे, तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे। तुझे भगवान कड़ुआ लग रहा है। मन मारूंगा मैं दाना रे, सतगुरु शमशेर समाना रे। अरे मन तन काट जलाऊं रे, दिखे जा आग लगाऊं रे। अरे मन अजब अलामा रे, तन बहुत बिगाड़े कामा रे। हैरान हवानी जाता रे, सिर पीटे ज्ञानी ज्ञाता रे। कहते इतना उस्ताद है ये काल का एजेंट मन। ज्ञानी और ज्ञाता बड़े बड़े ऋषि सभी सिर पीट रहे हैं, इनसे ऐसी ऐसी भयंकर गलतियां करा देता है और संसार में निंदा के पात्र बनते हैं और फिर ये पछताते रहते। कबीर मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले छोड़े दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। अब जैसे विश्वामित्र तप कर रहा था, इंद्र ने उर्वशी भेज दी, उसके साथ रही पत्नी रूप में,
फिर एक कन्या का जन्म दे करके उस नवजात कन्या को उसी के पास छोड़कर चली गई और कह दिया, ऋषि जी तेरा और मेरा इतना ही संयोग था, मैं पाल तेरी बेटी ने, तू का एक ऋषि है, घर से चला था क्या करने के लिए और यहां कर बैठा क्या, ऐसा कहकर वह निकल गई। उसका नाम शकुंतला रखा। उसको फिर कण्व ऋषि के पास विश्वामित्र ने छोड़ा। उसके बाद फिर साधना की, फिर ब्याह करवाया। परमात्मा कहते हैं जब तक हम परम पिता कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आएंगे, यो काल दाव लगाया रहता है, छोड़ देता मन को खुला। यो पता नहीं कितनी साधना करने कहाँ जाता है, किसी ऋषियों से मिलता है, वो जैसे उसको ज्ञान दे देते हैं वो डट कर साधना करता है, उससे एटम बम बन जाता है। कुछ सिद्धि आ जाती है, सिद्धि आने के बाद फिर ये किसी की नहीं मानता, चाहे भगवान आकर समझा दे कबीर साहब, फिर नहीं मानता। थोड़ा सा कोई प्रभु बन जाए, 20 30 50 100 200 शिष्य बन जाए, फिर ये नहीं मानता। गधा बनना मंजूर है, चाहे उसने सबरस दिखा दे के देख तेरे साथ ऐसे बनेगी, तो नहीं मानता। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्षा वही दुर्लभ तजना ये। तो काल ने तो हमारे नाना प्रकार के फांस बांध रखे हैं कि किसी न किसी में तो यू जकड़ा ही रहेगा। वो तो परमात्मा आते हैं, सभी बंधन काट देते हैं, इसलिए वो बंदी छोड़ कहलाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं अमर करूं और सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। काल के सभी बंधन कटने के बाद ही हम अमर होंगे। वो अमर बंदी छोड़ यानी हमारे बंधनों को काटने वाला, छुड़वाने वाला वो कबीर ही है।